बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दिन रात परिश्रम करने के बाद भी उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। एक दिन निराश होकर वह श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और भावुक होकर बोला, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से मेरा व्यापार सफल हो जाए तो मैं अपनी पहली बड़ी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों की सेवा और आपके मंदिर के कार्यों में दान कर दूंगा। रामदीन की प्रार्थना सच्चे मन से निकली थी। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा। जहां पहले उसे घाटा होता था, वहीं अब उसे लगातार लाभ होने लगा। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया और देखते ही देखते वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन धन के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। अब उसे लगने लगा कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। उसने भगवान से किया अपना वचन भुला दिया। गरीबों की सहायता करना तो दूर, वह धन और ऐश्वर्य में इतना खो गया कि उसे किसी की परवाह ही नहीं रही। एक दिन श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक गरीब बालक का रूप धारण करके रामदीन के घर पहुंचे। बालक के कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत भूखा दिखाई दे रहा था। बालक ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आपने भगवान से कोई वादा किया था। क्या मुझे उस वचन में से थोड़ा सा हिस्सा मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूं। रामदीन को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उसने बालक को डांटते हुए कहा, जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बेचारा बालक वहां से चला गया। लेकिन उसी दिन से रामदीन के जीवन में विपत्तियां शुरू हो गईं। उसके गोदाम में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसके साझेदार और मित्र भी उसका साथ छोड़ने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी सारी दौलत समाप्त हो गई। अब रामदीन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह दुखी मन से फिर श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तभी उसने देखा कि वही गरीब बालक मंदिर में बैठा मुस्कुरा रहा है। बालक ने कहा, रामदीन, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हें भगवान और धर्म की याद थी, लेकिन जैसे ही सफलता मिली तुम अपना वचन भूल गए। याद रखो, भगवान को दिया गया वचन केवल शब्द नहीं होता, वह तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। ये सुनकर रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा धन गरीबों में बांटना शुरू किया और सच्चे मन से सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां सुधरने लगीं और उसके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। कथा की सीख, जो वचन हम कठिन समय में भगवान या स्वयं से करते हैं, सफलता मिलने पर उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ईमानदारी, दान और जिम्मेदारी का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में समृद्ध कहलाता है। भगवान धन नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और अपने वचन के प्रति निष्ठा देखते हैं। एडबास आये श्री कृष्ण।